हेलो गाइस। सो आज जो है हम जो वीडियो बना रहे हैं वो एक वीलॉग फॉर्मेट है। हमने पहले भी वीलॉग फॉर्मेट की एक दो वीडियोस बनाई हैं बट इट डिडंट डू दैट वेल ऑन यूट्यूब। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम कुछ और फॉर्मेट्स भी इसी तरह ये फॉर्मेट एक दो बारी और भी ट्राई करें जस्ट टू सी हाउ इट वर्क्स आउट। यूजुअली हमारी जो टिपिकल वीडियोस होती हैं वो हम टॉकिंग हेड्स होती हैं, यानी कि हम डेस्क के पीछे बैठे हुए, सामने कैमरा है और हम कैमरे में जो है वो अपने थॉट शेयर कर रहे हैं और वो ज़्यादा प्रिपेयर्ड होती हैं। सो हम उन वीडियोस में आने से पहले हम टाइटल सोचते हैं कि क्या टॉपिक होगा, उस टॉपिक में क्या पॉइंटर्स होंगे और फिर हम थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं आपस में कि ये बात बतूल कर लेगी, ये बात मैं कर लूँगा। बट होता ये है कि जब हम वीडियो में बनाने आते हैं तो इवेंचुअली जो है वो फिर एक दूसरे के पॉइंट्स पे बिल्डअप होना शुरू हो जाता है और वो कुछ थोड़ी सी डिस्कशन बन जाती है। बट देयर इज़ मोर प्रिपरेशन देयर। वीलॉग में जो हमने पहले भी किया और अब जो अभी करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें कोई प्रिपरेशन नहीं है। एंड हेंस द आइडिया इज़ टू शेयर कि हम इस वक्त कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। ये हमारी इस समय की वेकेशन है जो हमने प्लान की हुई थी आज से कुछ 6-7 महीने पहले। बतूली प्लान करती है सारी वेकेशंस, सो शी प्लान्ड इट फॉर अस एंड शी विल टॉक मोर अबाउट इट। तो इसमें हम आपको वीलॉग बना रहे हैं इसमें। सो व्हाट वी विल डू इज़ वी विल शेयर विद यू कि हम कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट ऑल्सो सम पॉइंट ऑफ व्यूज़ इन टर्म्स ऑफ things pertaining to what are questions in our mind, things we are working on, things we are trying to improve and get better in life and all. Here, look, I made one. अच्छा, तो ये बेसिकली हम अभी एरिज़ोना आए हैं और ये स्प्रिंग ब्रेक थी बच्चों की। स्प्रिंग ब्रेक यहाँ पे अप्रैल में होती है और यूएस में, एंड अगेन इट्स डिफरेंट फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो बच्चों की अभी स्प्रिंग ब्रेक थी, सो दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड टू काइंड ऑफ एक्सप्लोर द वेस्ट कोस्ट। तो हम ईस्ट कोस्ट पे हैं, जैसे कि आपको पता है हम मैसाचुसेट्स में हैं और अब हम वेस्ट कोस्ट को एक्सप्लोर करने आए हैं। तो एरिज़ोना से हमने कहा कि शुरुआत करते हैं। अगेन इट्स वेरी डिफरेंट कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। हमने खैर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं है, लेकिन जो हमने देखा है उससे काफ़ी डिफरेंट है। बहुत दुबई टाइप फील आई, और वो हम इसलिए सिर्फ कहते हैं बार बार क्योंकि हम वहाँ रह चुके हैं, तो इसलिए हमें काफ़ी वैसी फील आई। इट्स वेरी हॉट राइट नाउ, नॉट वेरी हॉट बट येस जनरली कंपेयर टू हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ से कंपैरिजन में गर्म है। अप्रैल के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रैल में अमूमन ठंडा होता है नॉर्थ अमेरिका हाँ। सारा, सो बट उस हिसाब से इट्स प्रीटी गुड। Yep. बट आई एज्यूम जिस तरह मतलब तुम बता रही थी कि ये गर्मियों में काफ़ी गर्म होता है, मे बी दैट्स व्हाई वी आर कंपेयरिंग इट विद दुबई एज वेल। क्या विंटर इज़ वेरी प्लेजेंट और जो सर्दियाँ हैं, जो गर्मियाँ हैं वो ज़्यादा देयर मच हॉट। दूसरा आपको थोड़ा सा डेमोग्राफिक्स भी बताती चलूँ, लाइक पीपल आर यूजुअली इंटरेस्टेड। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो कलर नज़र आया, पीपल ऑफ कलर, बिकॉज आपको ईस्ट कोस्ट पे बहुत ज़्यादा वाइट पॉपुलेशन नज़र आती है, या मिड वेस्ट में भी, सॉरी मिड में। लेकिन यहाँ हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लाइक कलर नज़र आ रहा था, पीपल ऑफ कलर। बाय दैट आई मीन कि जैसे बहुत ज़्यादा स्पेनिश पॉपुलेशन नज़र आ रही थी, मैक्सिकन्स, और जो ब्लैक पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी नज़र आ रही थी, जो कि मतलब डाइवर्सिटी है काफ़ी। एंड दैट बेसिकली गोज़ टू शो के द डायनामिक ऑफ द स्टेट के कितना, क्या मतलब उसकी डाइवर्सिटी कितनी है स्टेट में। अच्छा, हमारा ये भी हमने सोचा है कि क्योंकि हमको 1.5-2 साल हुआ है यूएस आए, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यूएस घूमने की कोशिश करेंगे एज अगेंस्ट ट्राइंग टू ट्रैवल आउटसाइड ऑफ अमेरिका। और ये चीज़ है अमूमन आप लोगों ने भी शायद सुनी हो कि लोग कहते हैं कि बहुत से यूएस सिटीजन्स के पास जो है वो पासपोर्ट ही नहीं होता और उनको दुनिया का नहीं पता होता, उन्होंने दुनिया नहीं घूमी होती। पर और मुझे भी यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था और ये सच भी है, मतलब बहुत से लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है, वो बाहर ट्रैवल नहीं करते और उनको लगता है कि यूएस ही दुनिया है। पर मैं जब यहाँ आया हूँ और हमने आके ये रियलाइज़ किया कि वाकई दिस इज़ अ वर्ल्ड इन इट्स ओन, लाइक इट्स यहाँ ट्रेन चेंज हो जाती है। अभी हमने जो फ़्लाइट ली है वो हम पूरा वेस्ट कोस्ट गए भी नहीं हैं, बट इट टुक अस लाइक 7 आवर्स विद कनेक्टिंग फ़्लाइट्स एंड ऑल। तो स्पेस वाइज बहुत बड़ा है, दूसरा टेरेन बहुत डिफरेंट है, डेजर्ट भी है, ग्रीनरी भी है, ठंड भी है, गर्मी भी है। सो इट्स लाइक जो यहाँ का सिटीज़न है, आई अंडरस्टैंड कि उसने दुनिया अगर नहीं भी घूमी तो उसको कोई ख़ास दुनिया घूमने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ उसको सब किस्म की वैरायटी मोर और लेस मिल जाएगी। थोड़ा सा एग्जैजरेटेड पॉइंट है बट यू गेट अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी है। सो हमने भी सोचा है कि हम जितना अगले 2-3 साल में एज अगेंस्ट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड ट्रैवलिंग आउटसाइड ऑफ अमेरिका, विल ट्राई टू एक्सप्लोर मोर विद इन अमेरिका। उसका एक फ़ायदा ये भी है कि डिस्टेंस कम है, कॉस्ट कम है, एंड वी गेट टू सी डिफरेंट थिंग्स इन यूएस। और अच्छा लगता है कि आप जिस जगह रह रहे हैं आप उसको अच्छे से एक्सप्लोर करें और आप देखें कि लाइक व्हाट्स द मेकअप ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स। बिकॉज यहाँ एक स्टेट जो है, बल्कि एक सिटी विद इन अ स्टेट
इज़ सो डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, जो कि बहुत और जगह पे भी है। एंड आई थिंक इट्स वेरी ट्रू फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान इज़ वेल, कि आप नॉर्थ में देखें पाकिस्तान के बिल्कुल डिफरेंट टेरेन है, बिल्कुल डिफरेंट लोग हैं, ज़बान चेंज हो जाती है। एंड सेम इज़ द केस फॉर इंडिया एज़ वेल, द नॉर्थ इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्राम द साउथ। तो आई थिंक दैट इज़ प्रीटी मच व्हाट यू सी हियर एज़ वेल। और लेकिन ये है कि हाँ, ये जो अमेरिकन पॉपुलेशन है, टू बेरोज़ पॉइंट, दे आर वेरी मच लाइक, they like to do these excursions like within the US only, which is why they haven't explored. I'm not saying कि सब ऐसा करते हैं, लेकिन majority जो है वो वाकई उनको ज़रूरत नहीं पड़ती कहीं और जाने की, because there is so much to see within the US. तो ये है। So Batul, before we close now, if you can just quickly tell us कि आज का या अगले एक आध दिन का हमारा प्लान क्या है, and then maybe we can. तो हमने वेस्ट कोस्ट का इस तरह से प्लान किया था कि हम थोड़ा सा एम्बिशियस हो जाते हैं हर दफ़ा प्लानिंग में, और ये भी एक चीज़ है कि विच बेसिकली आई हैव टू काइंड ऑफ कोर्स करेक्ट कि अगेन बिकॉज आई फील कि टाइम्स रनिंग बाय सो फास्ट, एंड क्योंकि वक्त की कमी है तो जितना मैं उसमें क्रैम कर सकती हूँ एक्सपीरियंसेस को, दैट्स व्हाट माय इंटेंशन इज़। तो आज के दिन का प्लान बताओ। बेरोज़ इज़ लाइक, आई एम जस्ट गिविंग अ बिट ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट। सो हुआ ये कि मैंने जब ये प्लान किया तो मैंने सोचा कि वेस्ट कोस्ट जा रहे हैं, इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके जा रहे हैं, इतने फंड्स खर्च करके जा रहे हैं, 7 आवर्स की फ़्लाइट एंड ऑल दैट, इंक्लूडिंग द ट्रांजिट्स एंड ऑल। तो आई डिसाइडेड कि वी विल डू एरिज़ोना फॉर 2 days एंड देन वील गो ऑफ, वी ड्राइव ऑफ। हमने रेंट की है गाड़ी और हम ड्राइव कर रहे हैं टू अनदर प्लेस विद इन। सो हम फीनिक्स में थे, फीनिक्स में हमने लैंड किया एरिज़ोना में, एंड वी गोइंग टूवर्ड्स अनदर प्लेस। तो एरिज़ोना हम 2 दिन हैं, उसके बाद फिर हम वेगस जाएंगे और वेगस से फिर हम LA जाएंगे। तो इट्स बेसिकली 3 डिफरेंट आप कह सकते हैं 3 different places that we are putting up in this trip. तो वो बस बेसिकली ये प्लान हमारा है। हम आपको विल कीप यू पोस्टेड ऑन व्हाट वी आर डूइंग। आज का जो प्लान है वो थोड़ा सा भी हम लोग को ट्रिकी लग रहा है, बिकॉज वी हैड टू बी सम प्लेस, और हम उठे जल्दी थे। सो पहले तो हम रात को बहुत लेट पहुंचे हैं होटल, विच वाजंट गुड आइडिया। और सुबह हमको बहुत जल्दी उठना था बिकॉज देयर इज़ अ 4.5 hour ड्राइव जो कि हमको करनी थी। टू व्हाट प्लेस? इट्स कॉल्ड द एंटीलोप कैनियन। And basically it's just like it's one of those things कि जो हमारे दिमाग में ये था कि 4 घंटे 4.5 घंटे की ड्राइव है तो we'll make it। तो मैंने उसके टिकट्स बुक कर लिए थे। सॉरी, I'm a little distracted because ट्रैफिक भी है। तो हुआ ये कि अब जब हमने ट्रैफिक देखा तो ट्रैफिक काफ़ी है हाईवे पे, और हमारी जो ETA है वो बेसिकली ETA हमारा काफ़ी एक्सटेंड हो चुका है। तो पता नहीं हम पहुंच पाएंगे भी या नहीं टाइम पे, क्योंकि हमने टूर बुक किया हुआ है, ये इशू है। तो इसलिए वी आर प्रेस्ड फॉर टाइम, एंड लेट्स होप कि वी मेक इट, एंड इफ वी मेक इट देन यू गेट टू सी दैट टू। तो इसलिए चूँकि हम ट्रैफिक में फंस गए, ड्राइव इज़ वेरी बम्पर टू बम्पर, तो हमने कहा कि लेट्स मे बी स्टार्ट द व्लॉग नाउ, और फिर जैसे जैसे हमको टाइम मिलेगा वील बी मेकिंग मोर क्लिक्स एज वेल, और फिर वो सारी जो है कंबाइन देम टुगेदर एंड मेक इट एन एंटायर व्लॉग फॉर आवर एरिज़ोना प्लस LA ट्रिप। कूल, थैंक यू। बाय नाउ। अच्छा दोस्तों, ये हम आए हैं हॉर्सशू बेंड पे, और यहाँ हम सनसेट देखने आए हैं। तो सनसेट तो ऑलमोस्ट हो गया है, अब हम आगे ट्रैवल करेंगे टू सी कि ये हॉर्सशू बेंड है कैसा। तो ये हमारा अभी भी दिस इज़ डे 1, ऑलमोस्ट एंड ऑफ डे 1। तो वी हैड अ गुड ट्रिप एट बतुल, कौन सी जगह थी जहाँ हम गए थे? एंटीलोप कैनियन, और इट वॉज वेरी नाइस। उसकी पिक्चर्स भी यूल सी इस वीडियो के क्लिप्स के साथ पोस्ट करेंगे। एंड वहाँ वीडियो बनाना मना था, समहाउ किसी ने जो है वहाँ राइट्स लिए हुए वीडियो बनाने के लिए, तो उस जगह पे वीडियो बनाना मना था। सो वी जस्ट टुक पिक्चर्स एंड वी एंजॉयड द प्लेस अ लॉट। इट वाज वेरी नाइस प्लेस। सो एनीवेज, वी आर हियर फॉर द इवनिंग ऑफ आवर फर्स्ट डे एट हॉर्सशू बेंड, और मैं आगे से फिर वीडियो मज़ीद रिकॉर्ड करूँगा। अच्छा, तो ये हम आ गए हैं, ये है हॉर्सशू बेंड। वाह, दिस इज़ ट्रूली अमेजिंग। अच्छा, सनसेट हो चुका है, एंड दिस इज़, ये आपने देखा होगा बहुत से पोस्ट कार्ड पे ये पिक्चर लगी होती है, बहुत से स्क्रीन सेवर्स पे पिक्चर होती है। जस्ट माइंड ब्लोइंग। ऑफ कोर्स मेरी कोई फ़ोटोग्राफी स्किल्स इतनी है नहीं कि ये कुछ
उस तरह से जस्टिस कर रहा हो, बट लाइव जो है वो देखने में बहुत आ रहा है। अच्छा, तो अब हमारा ये है डे 3 राइट। तो अब हम ग्रैंड कैनियन में हैं, या पीछे आप देख रहे हैं सारा ग्रैंड कैनियन है हमारे पीछे। यहाँ जब हम एंटर हुए पार्क में तो उसने जो गेट पे बंदा था वो चार्जिंग अस फॉर द, यहाँ फ़ी असल में इस पार्क की। और एक अच्छी बात ये है कि जितने भी नेशनल पार्क्स हैं काफ़ी अच्छी एक्सपेंसिव यहाँ फ़ी होती है, जो कि हमारी बेटी यही सवाल करी थी कि अगर नेचुरल है तो क्यों चार्ज कर रहे हैं उसके लिए। और बतूल तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स है? तो उसका रिस्पांस ये है कि बेसिकली इनको मेंटेनेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये चार्ज ना करें ये फ़ी, तो देन इट्स गोइंग टू बी लाइक टोटली वाइल्ड एंड यू नो आई मीन एनी द टेरेन एंड द ट्रेल्स आर नॉट चार्टर्ड। तो उसमें ये होता है कि फिर लोग जो हैं वो दे कैन गेट लॉस्ट, और इफ़ दे गेट इंजर्ड तो उसमें कोई हेल्प नहीं होगी। तो इस वजह से इट्स बेस्ट फॉर देम टू एक्चुअली, ये मैंड है ट्रेल्स, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसमें उसके अलावा भी यहाँ कोई कचरा देखने को नहीं मिल रहा। हाँ यहाँ सब एग्जैक्टली, क्लीन है। क्लेanलीनेस और मेंटेनेंस में हमको जो है हमने जो वॉशरूम वगैरह भी यूज़ किए हैं यहाँ, मेंटेन्ड, क्लीन, बेहतरीन। सो एट द एंड ऑफ द डे शुरू में आते हुए मुझे भी हो रहा था कि यार क्यों चार्ज कर रहे हैं ये लोग पैसे, बट आई थिंक इट्स गुड कि अगर वो पैसे चार्ज कर रहे हैं और उसको मेंटेन कर रहे हैं, बिकॉज हम ऐसी जगह नहीं आना चाहते जहाँ गंदगी हो, यहाँ मेंटेनेंस ना हो, या वॉशरूम के लिए जगह ढूंढनी पड़े एंड ऑल। एनीवेज, खैर एक और बात ये कि विच आई थिंक वी वुड लाइक योर ओपिनियन एज वेल इस पे, कि मेरा और बतूल का हमेशा से एक चीज़ पे यहाँ लड़ाई रहती है, और बल्कि अब हो गई लड़ाई यहाँ भी, विच इज़ कि वेकेशन पे बतूल का पॉइंट ये है कि हमको जो है वो रिलैक्स नहीं करना, और मुझे जो है वेकेशन में करना है रिलैक्स। तो हर वेकेशन पे हमारी यही लड़ाई होती है, और इस वेकेशन पे भी ये लड़ाई हो गई है कि हम वेकेशन पे रिलैक्स करने आते हैं, ना कि हम जो है वो भाग दौड़ करने आते हैं। नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें बिल्कुल अलग है, और वो ये है कि बेसिकली आप जब इतने पैसे खर्च करते हैं तो यू रियली वांट लाइक द बेस्ट ऑफ इट, राइट? यू मेक द मोस्ट ऑफ इट। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल वेस्ट कोस्ट आए तो व्हाई नॉट जस्ट लाइक एक्सप्लोर ऑल ऑफ द वेस्ट कोस्ट इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग लाइक वन स्पॉट। यहाँ देखो, यहाँ कुर्सी लगा के बैठ सकते हैं, कुर्सी लगा के बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, रिलैक्स कुर्सी लगा के बैठने में फिर आप बोर हो जाते हैं ना आफ्टर व्हाइल। नहीं होता। देखो आप करते हैं, आप थिंकिंग करते हैं, आप रिफ्लेक्ट करते हैं, आप ये प्यारे माउंटेन्स पीछे देखते हैं, उनको देख के आप I mean that's just my view because I go by a checklist. Yeah. दूसरा माउंटेन, फिर दूसरा स्पॉट, तीसरा स्पॉट, ये जो है एक you're running all the time. खैर anyways, I think ये जो है डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुई है अभी। नहीं, I think we can take it someplace else. Go this way. I mean, so yeah. Actually, we were just letting other people take a look. चलो ठीक है, बाकी फिर हम बाद में बनाएंगे। ये अनरिजॉल्व हमारी डिस्कशन है, और अनरिजॉल्व लड़ाई है इसमें, और इसकी लड़ाई की वजह बतूल है बिकॉज शी इज़ टेकिंग वेकेशंस एज इफ ये कोई जॉब है। नहीं तो ये task मैं आई एम अ वेरी एडवेंचरस पर्सन एंड आई रियली लाइक एक्सप्लोरिंग, और मेरे लिए जो है वो बहुत मुश्किल है एक जगह बस बैठ जाना जाके। मुझे लगता है इट्स अ वेस्ट ऑफ माई टाइम एंड मनी। मतलब आई कैन डू दैट फॉर अ फ्यू आवर्स बट नॉट मोर देन दैट। Beroz on the other hand feels that he can just be somewhere and just there and not move around, which in my opinion अच्छा, is a एक waste. चीज़ करते हैं, तो जो वीडियो देख रहे हैं वो बताएं कमेंट्स में कि उनका ओपिनियन मेरे साथ साइड हाँ। करता है या बतूल के साथ साइड करता है, विच इज़ कि जब आप वेकेशन पे जाएं, कि हाँ आप एक आध स्पॉट पे जाएं और वहाँ जाके आप रिलैक्स करें, वर्सेस ये कि आप जो है वो पॉइंट टू पॉइंट एज अ टास्क मूव करें। तो कमेंट्स में बताएं कि आप
किसके साथ साइड करते हैं और आप खुद किस किस्म की वेकेशन एंजॉय करते हैं। एनीवेज हम रिकनेक्ट करेंगे वापस जब हम बाकी साइड्स पे जाएंगे। हमारा क्या एक्सपीरियंस हुआ? तो एक बंदा था, उसके पास म्यूज़िक लगा हुआ था, इंग्लिश म्यूज़िक लाइक, और उसने जैसे ही हमें देखा चलते हुए उसने फिर अपना म्यूज़िक चेंज कर दिया। कहाँ हैं हम? सेंटा मोनिका एंड गोइंग टुवर्ड्स वेनिस बीच, LA में। आज हम जो है वो बेसिकली एक रेस्टोरेंट में आए हुए हैं। अभी भी हमारी वेकेशन जो है इट्स स्टिल ऑन, और हम जो है वो बेसिकली 2 और दिन हमारे रह गए हैं। अब आज हम LA में हैं और LA में ही हमारे मज़ीद 2 दिन हैं। तो मैं और बेरोज़ बेसिकली एक डिस्कशन कर रहे थे कि क्या हमें जो है वो एक्सपीरियंसेस में इन्वेस्ट करना चाहिए ऑन अ वेकेशन या ऑन शॉपिंग एंड रैंडम स्टफ। तो उसमें मेरा और बेरोज़ का, थैंक गॉड वी आर अलाइन्ड ऑन दिस एटलीस्ट, कि आई थिंक वी शुड इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस। बेरोज़, कैन यू इलैबोरेट अ लिटिल व्हाट एक्सपीरियंस रियली इज? अच्छा, बहुत से लोग हमने देखे हैं जो कि देयर पीपल वी नो जो कि एम्प्टी सूटकेस लेकर आते हैं। दे आर लाइक कि हम जो है वो 1-2 दिन रखेंगे सिर्फ शॉपिंग के, और हमारा ये होता है कि वी स्पेंड मोर मनी ऑन एक्सपीरियंसेस। और जिस तरह बतूल के एक्सपीरियंसेस एग्जांपल ये है कि हैविंग अ नाइस डिनर, टेकिंग पिक्चर्स देयर, और उसको उस मेमोरी को चेरिश करना बाद में, या कोई साइट सीइंग जैसे है करना। और एक्सपीरियंसेस जो कि आपको पता है आजकल हर चीज़ तो जो है वो इट्स एट अ चार्ज, कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट तो है ही हर जगह, इवन साइट सीइंग में भी टिकट्स होते हैं। तो मेरा और बेरोज़ का ये होता है कि वी लाइक टू इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस, बिकॉज व्हेन यू लुक बैक, आजकल आपको पता है फ़ोन तो इतना स्मार्ट हो चुका है कि उसको पता है आपका कि आप इसी डेट पे नेक्स्ट ईयर वो आपको दिखाता है आपकी उस साल की मेमोरी, यानी पिछले साल की मेमोरी।
तो मेरे लिए और बेरोज़ के लिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया टू टेक पिक्चर्स एंड टू बेसिकली इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस, बिकॉज हम जो 10 साल पुरानी हमारी मेमोरीज़ हैं वो फ़ोन अभी हमें दिखाता है बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली हैविंग देम इन आई क्लाउड। तो वो बड़ा अच्छा लगता है आपको, क्योंकि अब वो एल्बम्स तो है नहीं कि जिसमें आपको निकाल के देखना पड़ता है, यू नो, जैसे पुराने ज़माने में होता था। अब यू हैव एक्सेस टू द फ़ोन, तो फ़ोन जब आपको मेमोरी दिखाता है तो वो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। शॉपिंग में आप अपनी यूजुअली इस तरह से रिकॉर्डिंग कर नहीं सकते, और अगेन दीज आर मटेरियल थिंग्स, तो नॉट टू से कि इट्स रॉन्ग, बट नहीं, इट्स जस्ट मैं एक बात ये करूँ कि जब भी आप कोई चीज़ लेते हैं ना, तो उसकी वैल्यू बड़ी जल्दी जो है वो गिर जाती है। इसको हेडोनिक ट्रीटमेंट कहते हैं, कि आपको लगता है कि यार ये चीज़ मैं ले लूँगा तो मुझे खुशी मिलेगी, पर जैसे ही आप वो गाड़ी ले लेते हैं, अगर गाड़ी है तो कुछ दिनों बाद जो है आपको लगता है कि जब आप गाड़ी यूज़ कर लेते हैं और कुछ दिनों बाद गाड़ी यूज़ करने के आपको गाड़ी जो है बस नॉर्मल लगने लगती है। आपने नया फ़ोन लिया होता है, आपको पहले 1-2 महीने में फ़ोन बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद वो बहुत नॉर्मल हो जाता है, तो उसकी वैल्यू जो है आपकी नज़र में बहुत जल्दी डिप्रिशिएट करती है। वैसे भी गाड़ी की वैल्यू असल में भी डॉलर टर्म्स में भी बहुत जल्दी डिप्रिशिएट करती है, बट उसकी जो वैल्यू आपको लगती है ना कि यार मुझे ये मैं ले लूँगा और ये कितनी अच्छी चीज़ होगी और मैं इससे कितना खुश होऊंगा, वो खुशी बहुत जल्दी डिप्लीट होती है। हेडोनिक ट्रीटमेंट वो होता है, हेडोनिक ट्रीटमेंट। हाँ, मतलब आप उस ट्रीटमेंट पे हैं कि अच्छा मैं ये चीज़ ले लूँ और उसके बाद वो चीज़ आपने ख़रीदी तो फिर आपका दिल भर गया, फिर आप अगली चीज़ ले लें, तो एक ट्रीटमेंट चलती रहती है। वेकेशंस पे ये होता है, या एक्सपीरियंसेस पे ये होता है कि जब आप खर्च करते हैं तो आपको जो है वो बेनिफिट होता है बाद में उन एक्सपीरियंसेस को रिलीव करने के लिए, या वो जो डिविडेंड्स पे करते हैं, यार याद है हमने ये किया था, याद है वो ऐसे हुआ था, याद है वो ऐसे ये हमने किया था। एंड देन जिस तरह बतूल कह रही है, बेनिफिट ये कि आपको पिक्चर्स भी हैं। तो पहले तो मैं बतूल की मेमोरी पर रिलाई किया करता था फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, और तो खैर हमारे जब हम गॉट मैरिड डिजिटल एज वाज ऑलरेडी देयर, तो हम लोग जो है वो डिजिटल पिक्चर्स ले लेते थे, पर बतूल हैज़ अ फैबुलस मेमोरी। बल्कि शायद एक और चीज़ भी है जो मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, आई वांट टू गो इन अ डिफरेंट टेंजेंट, व्हिच इज जब बहुत से लोग ऐसे हैं मुझ जैसे, एंड मैं इसका जो वो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज वेल, कि अगर आप वेकेशन पे हैं या किसी एक्सपीरियंस में हैं और आप इन द मोमेंट लिव नहीं कर रहे हैं, तो फॉर इंस्टेंस मैं जब भी बतूल से बात करता हूँ, बतूल को सारी मेमोरीज याद होती हैं, हमने ये किया था, हमने ऐसे किया था, और मुझे आधी से ज़्यादा चीज़ें भूली होती हैं। एंड आई कम टू रियलाइज बिकॉज कि आई एम नॉट इन द मोमेंट। जब मैं उस मोमेंट पे होता हूँ, जब बतूल इज़ इन द मोमेंट, बट आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स, चूँकि मेरा दिमाग ही उधर नहीं होता, तो बाद में मुझे मेमोरी याद नहीं रहती। और सॉरी अगेन आई एम गोइंग इन अ डिफरेंट टेंजेंट, व्हिच इज कमिंग बैक टू द टॉपिक, एक्सपीरियंसेस में इन्वेस्ट करने का आपको ये फ़ायदा होता है कि बेसिकली यू नो यू एंजॉय द मोमेंट। अब जब एक्सपीरियंस में होते हैं तो आप अगेन अनलेस कि आप अपने फ़ोन में, और अनलेस आप जो है वो आपका दिमाग कहीं और है, लेकिन शॉपिंग जो है वो बहुत ट्रांजिएंट होती है, इट्स वेरी टेम्पररी। आपको उसका हाई मिलता है, जैसे कि बेरोज़ ने कहा, बट इट्स ओवर। तो नॉट टू से दैट यू डोंट एंजॉय इट, बट इट्स ऑल्सो बिकॉज इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स जो कि टेम्पररी। So anyway, coming back to the topic, we like experiences more versus like spending on shopping. Not to say that we don't shop, लेकिन हम days को reserve नहीं करते for shopping. अच्छा, तो ये हमारा आज ऑलमोस्ट लास्ट डे है, सो कल वी आर फ्लाइंग बैक एंड वेकेशन विल बी ओवर। ऊपर करोगी तो इट विल डिफिकल्ट टू, वी एक्चुअली फॉरगॉट आवर ग्लासेस इन द कार, सो थोड़ी सी स्ट्रगल हो रही है बगैर ग्लासेस के, बट एनीवेज कमिंग टू द पॉइंट। तो ये हमारा जो है वो लास्ट डे है ऑफ आवर वेकेशन। आज हम किधर हैं बतू? हम मैलिबू में हैं, कैलिफोर्निया मैलिबू में। अच्छा, एक चीज़ और जो हमने देखी है देसी मेंटालिटी वर्सेस गोरा, वो ये है कि जो मैंने अपने ऑफिस में गोरे देखे हैं ना, वो अपनी वेकेशन वे अहेड प्लान करते हैं। मतलब उनको जो है साल के शुरू में ही पता होता है कि उन्होंने कहाँ जाना है, किस डेट पे जाना है। वो अपनी वेकेशन बुक करके बैठे होते हैं कैलेंडर में, और अच्छे अच्छे स्पॉट्स बुक कर लेते हैं। स्पॉट से मुराद ये कि मतलब क्रिसमस टाइम, नॉन क्रिसमस टाइम, जो बच्चों की ब्रेक होती है, हम जो है वो बैठे होते हैं। हम कहते हैं बस हम जो है महीना पहले डिसाइड करेंगे। अच्छा, उसका नुकसान क्या होता है? एक तो नुकसान ये होता है कि अगर आपकी सारी, अगर अच्छे जो स्पॉट्स हैं या स्प्रिंग ब्रेक जिसमें बच्चे ऑफ होते हैं, वो वैसी बाकी टीम ने बुक किए होते हैं। अगर सब टीम ने बुक किए होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है आप भी कि यार अब मैं भी ऑफ ले लूँ, क्योंकि सब ने ऑफ ले लिया है। और दूसरा ये कि वेकेशन बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है, फ़्लाइट्स वगैरह सब एक्सपेंसिव हो जाती हैं, होटल्स बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। सो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट इन टर्म्स ऑफ वन बुकिंग, फाइंडिंग अ स्लॉट, एंड सेकंड कॉस्ट वाइज। तो हमने कोशिश की, हम अभी तक वी हैव नॉट परफेक्टेड दिस, कि हम अब
पहले तो बिल्कुल महीना पहले हम या 2 हफ्ते पहले वेकेशंस अपनी बुक करते थे. And we've Now also we've kind gotten of better at this. we pulled it back like 6 हाँ, months. क्योंकि इनिशियली ये होता था कि जब मैं और बेरोज भी मूव टू कनाडा उस वक्त हमने रियलाइज़ किया कि हम लास्ट वंस होते थे टू बुक और बाकी सब लोगों की प्लानिंग हुई भी होती थी ऑफिस में और जो हमारे वाइट फ्रेंड्स थे तो उसमें हमें लगता था कि क्या हम आर वी मिसिंग ऑन समथिंग. और यूजुअली हमने ये नोटिस किया कि जो हमारे फ्रेंड्स थे देसी फ्रेंड्स जिनके साथ हम हैंग आउट करते हैं तो उनके साथ जैसे कोई कैंपिंग का प्लान बन रहा है या उनके साथ कोई पिकनिक का या कॉटेज का प्लान बन रहा है तो उसमें कॉटेज ही नहीं मिल रहा है बिकॉज़ वो बिल्कुल स्मैक 2 हफ्ते पहले ख्याल आ रहा है, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है और उस वक्त जो है वो सब महंगा है या सब जो है वो बुकड है. तो ये प्लानिंग जो है ये आपकी वेलनेस की प्लानिंग है, मेंटल हेल्थ की प्लानिंग है. ये सिर्फ ये नहीं है कि वेकेशन जो है वो हमने स्प्लर्ज करना है और हमने पैसे खर्च करने हैं तो ठीक है देखेंगे जब बजट होगा तो कर लेंगे. ये गलत स्ट्रैटेजी है. अच्छा, अब एक बजट पे बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट. एक तो बहुत ज़रूरी है कि आप पहले से अपनी बजटिंग कर लें कि मेरा जो है वो वेकेशन पे इतना खर्चा होगा या हमारा इतना खर्चा होगा. बजटिंग में एक मिस्टेक जो मैं हमेशा करता हूँ या हम हमेशा करते हैं विच इज़ मुझे लगता है कि टिकट बुक कर ली, होटल बुक कर लिया और फिर आप एक एस्टिमेट लगा लेते हैं कि यार इतना खाने पीने का लग जाएगा, इतना टैक्सी का लग जाएगा, दैट्स गुड. होता ये है कि मैंने हमेशा जितनी की भी बुकिंग की है ना 30% उससे ज़्यादा देने पड़ जाते हैं. कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसने आप जो आपने फिगर आउट नहीं की होती, कोई बेहतर खाना की जगह मिल जाती है, कोई बेहतर एंटरटेनमेंट की जगह मिल जाती है. सो मेरी टिप ये है कि जब भी आप अपनी वेकेशन की प्लानिंग करें, बजटिंग करें, जितनी भी कॉस्ट पड़ रही है उससे 30% ज़्यादा जो है वो हिसाब रखें बिकॉज यू विल यूज़ इट. और जब आप वेकेशन पे आते तो बड़ा मुश्किल होता है, आप बोले कि यार अच्छा मैं यहाँ नहीं खर्च करता, यहाँ नहीं करता. एनीवेज, विल कनेक्ट लेटर एंड थैंक यू.